सारे सिकवे गिले भुला के कहो, सारे सिकवे गिले भुला के कहो, जो भी कहना है, जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो, जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो, दिल न तोड़ेंगे कसम हा हा के कहो, दिल न तोड़ेंगे कसम हा हा के कहो, सारे सिकवे गिले गिले भुला के कहो, सारे सिकवे गिले भुला के कहो। हेलो दोस्तों, मैं वंशल सर, आपका चक्रवर्ती अड्डा में आपका स्वागत है। चलिए मेरे दोस्त, आज समझते हैं बिहार स्पेशल का चौथा लेक्चर। मेरे दोस्त, आप कहोगे ना कि सर आप बिहार स्पेशल सिर्फ क्यों ला रहे हैं, क्या बिहार स्पेशल सिर्फ पढ़ाएंगे? नहीं मेरे दोस्त, आपका हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं बिहार स्पेशल आ रहा हूं मेरे दोस्त। उसके बाद तुम्हारा हिस्ट्री भी आएगा, यकीनन कर लेना। बायोलॉजी का पहला चैप्टर मैं जल्दी लाऊंगा, जिसको बोलते हैं सेल, कोशिका, मैं बस लाऊंगा मेरे दोस्त, यकीनन करना, विश्वास रखो। और केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैटर लाऊंगा, बस लाऊंगा पदार्थ, ठीक है? तो जरा आप समझते हैं इसका नाम क्या है, बिहार का राज्य व्यवस्था। मेरे दोस्त, बात यहां पे आता है कि बिहार की राज्य व्यवस्था ये क्या करना चाहता है भाई, ये बिहार की राज्य व्यवस्था क्या है? ठीक है, बिहार का राज्य व्यवस्था की बात करते हैं तो बिहार का राज्य व्यवस्था का मतलब क्या होता है, बिहार को कैसे चलाया जाता है, उसी को एक बनाया गया डायग्राम। बिहार को कैसे कैसे चलाना है, देश कैसे चलता है, पॉलिटिकल राज्य व्यवस्था मतलब बनाया गया है, कैसे कैसे संविधान। आज हमारा देश सब कानून के अंतर्गत में चलता है। आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते हो, आप गलत करोगे आपका संविधान है, आपको संविधान क्या करता है, गलत करने से बचाता है। उसी प्रकार से बिहार में राज्य व्यवस्था कैसे कैसे क्या है, क्या आप कर सकते हो। तो बिहार की राज्य व्यवस्था की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है राज्य की विधायिका। सबसे पहले प्यार मत, क्योंकि बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार क्या है, राज्य है, तो बात सबसे पहले आता है राज्य की विधायिका। विधायिका क्या होता है, विधायिका कहते हैं किसको, नाम है व्हाट इज विधायिका। विधायिका क्या है, विधायिका कहता है क्या कि जो कानून बनाता है ना, उसी को विधायिका कहते हैं। तो नाम है राज्य की विधायिका। विधायिका का मतलब होता है कि जो कानून बनाता है, क्या बनाता है, जो कानून बनाता है, उस कानून को ही क्या बोलते हैं, विधायिका कहते हैं। और विधायिका जो होता है, राज्य में जो विधायिका है, ये द्विसदनीय है। हम बिहार की बात करते हैं, बिहार में जो विधायिका है वो द्विसदनीय है। द्विसदनीय का मतलब दो भागों में बांटा गया है। आपको कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। तो हमारा बिहार क्या है, बिहार की जो विधायिका है वो क्या है, द्विसदनीय है। द्विसदनीय का मतलब होता है कि इसको दो भागों में बांटा गया है। क्या है, दो भागों में बांटा गया है, एक का नाम विधानसभा, एक का नाम है विधान परिषद। मतलब विधायिका जो कानून बनाता है उसे विधायिका कहते हैं। और विधायिका हमारे बिहार में क्या है, द्विसदनीय। क्या देगा कि बिहार में जो विधायिका क्या है, द्विसदनीय है। और द्विसदनीय को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। कौन कौन, इसका नाम है विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। विधानसभा, विधान परिषद, एक को बांटा गया विधानसभा में, एक बांट दिया गया विधान परिषद में। बात ऐसे समझना, विधायिका द्विसदनीय है और द्विसदनीय को कितने भागों बांटा गया है, दो भागों में। एक का नाम विधानसभा, एक का नाम विधान परिषद। एक का नाम विधानसभा, एक का नाम विधान परिषद। और इस विधानसभा की बात करते हैं, इसमें विधानसभा में कुल जो सीट है वो कितना है, 243, 243। अगर बात करते हैं मेरे दोस्त कि जो द्विसदनीय जो है विधानसभा विधान परिषद, इस विधानसभा में कितना टोटल सीट है, 243। कितना है, 243, 243। मेरे भाई, मेरे दोस्त, बात यहां पे आता है कि हमारे जो विधान जो सभा है, इसमें टोटल जो सीट है वो कितना है, तो 243 है। किसमें, तो बिहार की बात करते हैं। बिहार में कह देगा कि बिहार में कुल विधानसभा की सीट, कुल सीट बताओ, कुल सीट की संख्या कितना है, तो बताओ विधानसभा में कुल सीट कितना, बिहार में विधानसभा की जो सीट है उसमें टोटल कुल सीट कितना है, 243। यह 243 हो गया। अब दूसरा विधान परिषद की बात करते हैं तो विधान परिषद में जो टोटल सीट है वो कितना है, 75। कितना है, 75। आपको कहेगा कि विधानसभा में और विधान परिषद में, बताओ बिहार के विधान परिषद में टोटल सीट कितना है, 75। कितना है, 75, 75। टोटल सीट 75 है। जबकि विधान सभा की बात करते हैं तो इस विधानसभा में टोटल सीट 243 है।
कितना है 243, लेकिन यहों से दो भागों में बांटा गया है। ये 243 जो टोटल जो सीट है, इस 243 को क्या कर दिया गया है, इसको भी दो भागों में बांट दिया गया है, जो एससी और दूसरा एसटी के लिए। जो एससी अनुसूचित जाति होता है और दूसरा एसटी होता है, तो एससी के लिए बताते हैं 38 सीट को क्या किया गया, आरक्षित किया गया है। मतलब इसमें कहने का मतलब 243 में जो 38 सीट है वो एससी लड़ सकता है, 38 सीट से क्या कर सकता है, एससी लड़ सकता है। तो एससी के लिए आरक्षित कितना किया गया, 38 सीट, जबकि एसटी के लिए कितना सीट किया गया, 2 सीट आरक्षित किया गया। जो विधानसभा है, इस विधानसभा की बात करते हैं 243 सीट है, और इस 243 सीट में एक एससी और दूसरा एसटी को बांट दिया गया है। एससी कितना सीट को आरक्षित, एससी के लिए कितना सीट आरक्षित किया गया, 38, कितना 38। एससी के लिए टोटल सीट जो आरक्षित किया गया है विधानसभा में, और टोटल कितना सीट है, 38 सीट को आरक्षित किया गया है। जबकि एसटी के लिए कितना सीट किया गया है, 2 सीट को आरक्षित किया गया है। अब 2 सीट से क्या कर सकते, लड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे दोस्त आप समझ में आ गया होगा कि टोटल सीट जो है 243 है, जिसमें से आपको एससी जो है वो 38 सीट से लड़ सकता है, जबकि एसटी 2 सीट से क्या कर सकता है, लड़ सकता है। क्या है तक प्रॉब्लम। चलो अब आता है केंद्र की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, केंद्र, ठीक है, सेंट्रल की बात करते हैं। तो केंद्र की बात करते हैं, तभी केंद्र क्या है, 2 भागों में बांटा है, 2 सदन में बांटा गया है, एक लोकसभा एक राज्यसभा होता है। केंद्र की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो केंद्र जो होता है, सेंट्रल की बात करते हैं, ये सेंट्रल 2 भागों में बांटा गया है, एक का नाम है राज्यसभा, एक का नाम है लोकसभा। लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, लोकसभा और दूसरा राज्यसभा होता है, ठीक है। तो बताओ, एक है लोकसभा एक है राज्यसभा। बताओ इस लोकसभा की बात करते हैं, तो लोकसभा की बात करते हैं तो बिहार में टोटल सीट बताओ कितना है, 40 सीट है, कितना है, 40 सीट है। जबकि राज्यसभा में बताओ बिहार में टोटल सीट कितना है, 16 सीट है। तो बात आता है कि लोकसभा की बात करते हैं, तो लोकसभा में बिहार के कुल कितना सीट दिया गया है, तो बिहार के जो टोटल सीट है वो कितना है, 40 सीट है। केंद्र की बात करते हैं, सेंट्रल की बात करते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा है। तो लोकसभा में जो बिहार की जो टोटल सीट है वो कितना, 40 है। जबकि राज्यसभा की बात करते हैं, तो राज्यसभा में बिहार का जो टोटल सीट है वो कितना है, 16 सीट है। कितना है, 16, एक है 40 एक है 16, एक है 40 एक है 16। 40 किसमें है, लोकसभा में, जबकि 16 सीट राज्यसभा में। किसके लिए है, तो बिहार के लिए दिया गया है। कोई दिक्कत यहां तक, 40 सीट और 16 सीट समझ में आ गया। 40 सीट किसके लिए है, बताओ, लोकसभा में, तो बिहार के लिए टोटल सीट कितना दिया गया है, 40 सीट, जबकि राज्यसभा में कितना है, 16 सीट। अब इसमें से क्या है, जो एससी के लिए बात करते हैं, तो एससी में क्या है, 6 सीट को क्या किया गया, आरक्षित किया गया है। तो लोकसभा की बात करते हैं, तो लोकसभा में टोटल सीट कितना था, आपको पता है कि लोकसभा में टोटल सीट कितना था, 40 सीट था, लेकिन 6 सीट क्या कर दिया, एससी के लिए आरक्षित कर दिया गया। कितना सीट, 6 सीट। 6 सीट जो है एससी के लिए आरक्षित कर दिया गया, 6 सीट से लड़ सकता है। तो सेंट्रल में आपको समझ में आ गया, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा में बिहार के लिए टोटल सीट 40 गो है, इसमें 16 गो है। इसी 40 में से 6 गो सीट क्या किया गया, एससी के लिए आरक्षित कर दिया गया। कोई दिक्कत किसी का प्रॉब्लम, 40 सीट में से क्या कर दिया, 6 गो सीट निकाल दिया, किसके लिए आरक्षित किया है, एससी के लिए। एससी के लिए 6 सीट आरक्षित किया गया। क्या यहाँ तक किसी का प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है, चलो दिक्कत नहीं है। तो अब बात आता है क्या, अब बात आता है कि सबसे बड़ी इकाई बात करते हैं, हम देश की बात करते हैं। तो सबसे बड़ा इकाई कहेगा कि बताओ सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो हमारा देश है। सबसे बड़ी इकाई है वो क्या है, एक देश होता है, और देश से सबसे नीचे आता है राज्य आता है। तो उसी प्रकार से कैटेगरी की बात करते हैं, हमारा कहेगा कि सबसे बड़ी इकाई बताओ, तो सबसे बड़ी इकाई कौन होता है, देश। देश का कौन होता है, राज्य। क्या होता है, देखो सबसे बड़ी इकाई हमारे क्या होता है, देश होता है। जैसे भारत की बात करते हैं, हमारा देश। तो सबसे बड़ी इकाई की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी इकाई कौन होगा, देश। देश से छोटा कौन होता है, राज्य होता है। क्या होता है, राज्य। जैसे हमारा बिहार, जैसे राज्य की बात करते हैं, तो देश से छोटा राज्य होता है, राज्य होता है प्रमंडल, प्रमंडल के बाद जिला होता है, जिला के बाद अनुमंडल होता है, और अनुमंडल के बाद प्रखंड होता है, उसके बाद ग्राम होता है, गांव होता है, ग्राम पंचायत होता है। तो सबसे छोटा इकाई कौन होता है, ग्राम पंचायत। सबसे बड़ा इकाई देश होता है, देश के बाद राज्य होता है, ठीक है। तो बताओ सबसे बड़ी इकाई कौन होता है, देश। सबसे छोटी इकाई कौन होता है, ग्राम, या इसको होता है ग्राम पंचायत बोलते हैं। तो बता रहा मेरे दोस्त, सबसे बड़ी इकाई देश होता है, देश के बाद राज्य होता है जिसको स्टेट कहते हैं, देश के बाद कौन होता है, प्रमंडल। क्या बोलते हैं, प्रमंडल। क्या बोलते हैं, प्रमंडल। प्रमंडल के बाद कौन होता है, जिला होता है, जिला होता है, जिला डिस्ट्रिक्ट। और एक अनुमंडल, सब डिविजनल। बताओ अनुमंडल होता है, एक होता है प्रखंड होता है। क्या होता है, प्रखंड। एक होता है ग्राम पंचायत। तो कहा जाएगा कि जो राज्य है वो राज्य क्या है, एक बिहार। हमारा राज्य की बात बिहार है। प्रमंडल की बात करते हैं, तो कहेगा कि बताओ प्रमंडल टोटल कितना है, प्रमंडल बताओ टोटल कितना है। तो हमारे बताएंगे कि बताओ, कह देगा कि बताओ टोटल प्रमंडल के नाम बताओ, टोटल प्रमंडल, ठीक है। तो टोटल प्रमंडल कितना है, तो बात आता है टोटल प्रमंडल की बात करते हैं, बिहार में टोटल प्रमंडल कितना है, आपको 9 का। कितना आएगा, 9 पाएगा। तो बात यहाँ पे आता है क्या, कि टोटल प्रमंडल की बात क्या देगा कि बिहार में टोटल प्रमंडल कितना है। जिला तो आपने समझ में आ गया, डिस्ट्रिक्ट जिला आपको पता है कि जिला 38 गो है।
आपको कह देगा कि बताओ जिला के 38 हुए, लेकिन कह देगा कि सबसे नवीनतम जिला के नाम बताओ। सबसे नवीनतम जिला अरवल बना है, जो 2001 में बना है। क्या बना है? 2001 में एक अरवल जिला बना है, 2001 में बना। हाल ही फिलहाल में कह देगा कि सबसे नवीनतम जिला का नाम बताइए। अरवल है, अरवल आपको नवीनतम जिला है, इधर हाल फिलहाल बना 2001 में बना। कितना बना है? 2001 में। तो नवीनतम जिला बताओ, नवीनतम जिला कौन है? नवीनतम जिला बनने वाला, आपको बिहार में नवीनतम जिला बनने वाला बताओ कौन है नवीनतम जिला? तो आपको अरवल हो जाएगा, 2001 में बना। कोई दिक्कत? तो बता देता है कि सबसे बड़ा इकाई कौन होता है? देश होता है। देश को होता है राज्य होता है, जो हमारा बिहार है। राज्य के बाद कौन आता है बाबू? प्रमंडल आता है। प्रमंडल बताओ टोटल बिहार में टोटल प्रमंडल कितना है? 9 प्रमंडल। कितना है? 9 प्रमंडल। मैं सारा 9 प्रमंडल के नाम बताऊंगा कौन कौन होता है। पटना, सहरसा, तिरहुत, ये सब प्रमंडल होता है, ठीक है, मुंगेर, ये सब प्रमंडल है। तो देश के बाद कौन होता है? राज। राज के बाद कौन होता है? हम छोड़ो, हटाओ, देश के हम कैंसिल करते हैं। सबसे बड़ी बताओ, सबसे बड़ी इकाई तो देश है। अब बात आता है कि राज। राज के बाद कौन होता है? प्रमंडल। प्रमंडल टोटल के कौन है? प्रमंडल के बाद कौन होता है? जिसको बोलते हैं क्या? प्रखंड। क्या बोलते हैं? प्रखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रखंड तो अलग है, सबसे नीचे में आता है। तो सबसे बड़े कहेगा राज। राज के बाद होता है प्रमंडल, जो 9 गो है। प्रमंडल के बाद कौन होता है? जिला, जो आपको 38 जिला है, जो 2001 में बना था। नवीनतम जिला आपको अरवल मिलेगा। जिला के बाद कौन होता है बाबू? अनुमंडल। क्या होता है? अनुमंडल, जो टोटल अनुमंडल कितना है? 101 है। कितना है? 101। तो टोटल बताओ अनुमंडल। अनुमंडल के बाद होता है प्रखंड। क्या होता है? प्रखंड। तो अनुमंडल के टोटल बताओ, बिहार में टोटल अनुमंडल की संख्या बताओ कितना होता है? 101। कितना होता है? 101, 101, 101, 101। तो टोटल अनुमंडल बताओ 101, टोटल प्रमंडल बताओ 9, नवीनतम जिला बताओ अरवल। कब? 2001 में बना था। कोई दिक्कत? तो बताओ अनुमंडल के बाद कौन होता है? अनुमंडल के बाद आपको जिला के बाद अनुमंडल, अनुमंडल के बाद होता है प्रखंड। जो टोटल प्रखंड की बात करते हैं तो 534 है। कितना है? 534। टोटल प्रखंड की बात करते हैं तो कितना होता है? 534 है। कितना है? 534। कहेगा बताओ प्रखंड टोटल कितना है बिहार में? टोटल प्रखंड की संख्या बताओ। तो टोटल प्रखंड की संख्या बताओगे तो 500 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो बताओ टोटल प्रखंड की संख्या कितना? 534। अब प्रखंड के बाद होता है गांव या ग्राम पंचायत होता है। जो टोटल गांव की बात करते हैं तो कितना है? 8058 है, 8058, 8058 है। तो बताओ टोटल गांव की बात करते हैं बिहार में, टोटल जो गांव है कितना है? 8058, 8058 है। तो कहने का मतलब आता है कि बताओ गांव कितना है? टोटल गांव बताओ बिहार में टोटल गांव कितना है? 8058, मतलब 8058 हो गया। तो सबसे बड़ी इकाई बताओ कौन होता है? देश होता है। उसके बाद सबसे छोटी इकाई कौन होता है? गांव या ग्राम पंचायत होता है, जिसमें टोटल बताओ टोटल संख्या कितना? 1058 होता है। जिला बताओ कितना जिला है? जिला है 38 जिला। नवीनतम जिला का नाम बताओ। अरवल जिला 2001 में बना। कहेगा टोटल प्रमंडल की संख्या बताओ। बिहार में टोटल प्रमंडल कितना है? 9 प्रमंडल है। कितना है? 9 प्रमंडल। अब हम एक एक करके बताएंगे तो कौन कौन प्रमंडल है। आखिर 9 प्रमंडल है बिहार में तो कौन कौन है? प्रमंडल भी बात याद करना है, और उसका मुख्यालय। जैसे पटना क्या है? प्रमंडल। जो बड़े बड़े जिला है ना उसी को प्रमंडल कहा जाता है। तो प्रमंडल की बात करते हैं तो पटना जिला है। तो पटना जिला का मुख्यालय कहां होगा? पटना क्या पहली बात तो प्रमंडल है। अब प्रमंडल तथा इसके हम मुख्यालय देखेंगे तो पटना प्रमंडल का मुख्यालय कहां होगा? प्रमंडल। पटना मुख्यालय का प्रमंडल कहां है? तो पटना ही होगा। पटना का मुख्यालय पटना होगा। इस प्रकार से क्या देखना है? प्रमंडल देखना है। तो टोटल प्रमंडल कितना है? 9 गो। कितना है? मुंगेर आ जाएगा, तिरहुत आ जाएगा, बहुत सारे प्रमंडल है। 9 गो प्रमंडल है, सारा का सारा हम बताते हैं, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया आपको। ये सब सबसे बड़ी का देश होता है। देश के बाद राज होता है। राज के बाद कौन होता है? राज के बाद कौन होता है? प्रखंड। प्रखंड के बाद कौन होता है? प्रखंड। प्रमंडल। प्रमंडल के बाद जिला। जिला के बाद प्रखंड का होता है। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक किसी प्रॉब्लम। अब यहाँ पे बात आता है क्या कि प्रमंडल और इनके मुख्यालय की बात करते हैं। प्रमंडल और इनके मुख्यालय, जैसे पटना की बात करते हैं तो पटना क्या एक प्रमंडल है जिसका मुख्यालय का पटना। पटना का मुख्यालय पटना। पटना का मुख्यालय पटना। पटना का मुख्यालय पटना। तो पटना एक प्रकार का प्रमंडल है जिसका मुख्यालय कहाँ होता है? पटना ही होता है। पटना के बाद आता है तिरहुत, जिसका तिरहुत। तिरहुत का एक प्रमंडल है तिरहुत, जिसका होता है मुख्यालय का मुजफ्फरपुर। जो आप मुजफ्फरपुर का प्रसिद्ध लीची होता है, उसी प्रकार से कहा जाएगा कि बताओ पटना का मुख्य पटना प्रमंडल है। पटना पहली बात पटना प्रमंडल हो गया, तिरहुत हो गया, मगध हो गया, भागलपुर हो गया, मुंगेर हो गया, कोसी हो गया, पूर्णिया हो गया, दरभंगा हो गया, सारण हो गया। ये सब क्या प्रमंडल है? क्या प्रमंडल है? तो सभी को मुख्यालय देखते हैं। तो पहला पटना, पटना प्रमंडल है जिसका मुख्यालय पटना होगा। दूसरा प्रमंडल तिरहुत, जिसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर। दूसरा प्रमंडल का नाम आता है तिरहुत, जो जिसका मुख्यालय कहाँ होता है? मुजफ्फरपुर। अब आता है गया। गया क्या है? मगध की बात करते हैं। क्या कहते हैं? मगध। मगध क्या है? एक प्रमंडल है। मगध क्या है? प्रमंडल। कहेगा किस प्रमंडल आता है? मगध प्रमंडल। तो मगध प्रमंडल के मुख्यालय कहाँ है? गया। कहाँ गया? तो मगध क्या? बिहार की बात करते हैं। पटना और गया वाला जो एरिया है उसको मगध बोलते हैं। और मगध एक प्रकार का प्रमंडल है। यह प्रमंडल के मुख्यालय, जो मगध प्रमंडल के मुख्यालय होगा वो कहाँ होता है? गया होता है। कहाँ होता है? गया होता है। तो पहला बता पटना हो गया। पटना के बाद कौन होता है? तिरहुत। तिरहुत के बाद कौन होता है? मगध, जिसका मुख्यालय कहाँ होगा? गया होता है। अब उसके बाद आता है कौन? भागलपुर। बताओ भागलपुर का बताओ मुख्यालय कहाँ होगा? भागलपुर होता है। भागलपुर का मुख्यालय भागलपुर। और वो होता है मुंगेर। मुंगेर का भी होता है मुंगेर होता है। तो भागलपुर का मुख्यालय कहाँ होगा? पहला बात की भागलपुर एक प्रमंडल है जिसका मुख्यालय
भागलपुर होगा। मुंगेर की बात करते हैं तो मुंगेर भी क्या है, जहां बंदूक की फैक्ट्री कहा जाता है, बंदूक काफी बनता है, काफी मात्रा में बनता है, ठीक है, मुंगेर में। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरे दोस्त, मुंगेर में एक गांव है जिसका नाम है, देखो ना, एक गांव है घरघट, घरघट, घरघट एक गांव है, घरघट, घरघट, जहां से अंग्रेजों को लाठी बनता है, जो महात्मा गांधी देख रहे हैं ना, घरघट से मिला है, घरघट से मिला है लाठी महात्मा गांधी का। और देखा का चंपारण सत्याग्रह में जो बूढ़े हो गए तो उनको गिफ्ट में दिया है घरघट का लोग लाठी। तो बताओ, तो कौन कौन प्रमंडल हो गया, पटना हो गया, तिरहुत हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, मगध हो गया, फिर ठीक है, ये सब क्या है आपका प्रमंडल है जिसका मुख्यालय वो है। बताओ अब आता भागलपुर का मुख्यालय कहाँ है, भागलपुर एक प्रकार का प्रमंडल जिसका मुख्यालय भागलपुर होगा। अब आता मुंगेर, मुंगेर का प्रमंडल, मुंगेर का एक प्रमंडल जिसका मुख्यालय कहाँ होगा, मुंगेर होता है। अब आता है क्या, कोसी, कोसी एक प्रकार का प्रमंडल है जिसका मुख्यालय कहाँ होता है, कोसी का होता है सहरसा, क्या होता है सहरसा, कोसी का मुख्यालय कहाँ होगा, सहरसा, कोसी का होगा सहरसा, 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 कोसी का मुख्यालय सहरसा, कोसी का मुख्यालय सहरसा, कोसी का मुख्यालय सहरसा। तो कोसी एक प्रकार का प्रमंडल है जिसका मुख्यालय कहाँ होता है, सहरसा होता है। कोसी के बाद आता है पूर्णिया जिसका मुख्यालय पूर्णिया होता है, कहाँ होता है, पूर्णिया, पूर्णिया का मुख्यालय पता, पूर्णिया एक प्रकार का प्रमंडल है जिसका मुख्यालय कहाँ होता है, पूर्णिया ही होता है। पूर्णिया के बाद आता है दरभंगा जिसका मुख्यालय दरभंगा होता है, एक दरभंगा, दरभंगा एक दरभंगा की बात करते हैं, एक प्रकार का प्रमंडल है जिसका मुख्यालय कहाँ होता है, दरभंगा ही होता है। और एक होता है सारण, सारण एक प्रकार का प्रमंडल है जिसका मुख्यालय सारण होता है। क्या यहाँ तक किसी का प्रॉब्लम, प्रमंडल टोटल के 9 गुनो ना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बताओ, पटना, तिरहुत, मगध, भागलपुर, पूर्णिया, पूर्णिया हो गया, पूर्णिया हो गया, फिर पूर्णिया के बाद कौन होता है, कोसी, पूर्णिया, दरभंगा, ठीक है, कोसी हो गया, मुंगेर होता है, भागलपुर होता है, कोसी, पूर्णिया, दरभंगा, सारण, सारण का बताओ, सारण का मुख्यालय कहाँ होगा, सारण होगा। दरभंगा का मुख्यालय, दरभंगा कुछ कुछ ऐसे प्रमंडल जिसका जहां प्रमंडल होगा जहां मुख्यालय होता है, जैसे पटना की बात करते हैं तो पटना का मुख्यालय कहाँ है, पटना एक प्रकार का प्रमंडल है जिसका मुख्यालय पटना ही होगा। मगध का बताओ, मगध एक प्रकार का प्रमंडल जिसका मुख्यालय कहाँ होता है, गया था, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दरभंगा की बात करते हैं, दरभंगा एक प्रकार का प्रमंडल जिसका मुख्यालय दरभंगे होता है। कोसी बताओ, कोसी एक प्रकार का प्रमंडल है जिसका मुख्यालय कहाँ होता है, सहरसा होता है। मुंगेर की बात करते हैं, मुंगेर एक प्रमंडल है जिसका मुख्यालय मुंगेर होता है। तो कई सारे, भागलपुर की बात करते हैं, बताओ भागलपुर की बात करते हैं तो भागलपुर किसका होता है, तिरहुत का होता है, तो तिरहुत का होता है मुजफ्फरपुर, भागलपुर का होता है भागलपुर होता है, भागलपुर का होता है प्रमंडल भागलपुर होता है। प्रमंडल की बात करते हैं, भागलपुर प्रमंडल है जिसका मुख्यालय भागलपुर होता है। तिरहुत की बात करते हैं तो तिरहुत एक प्रकार का प्रमंडल है जिसका मुख्यालय कहाँ होता है, तिरहुत का कहाँ होगा बता सकते हो, तिरहुत का कहाँ होगा, मुजफ्फरपुर का होता है मुजफ्फरपुर। तो बताओ तिरहुत का कहाँ हो जाएगा, मुजफ्फरपुर हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ एक टोटल प्रमंडल है, देखो एक बार याद कर लेना, टोटल प्रमंडल 9 गो है, पटना, तिरहुत, मगध, भागलपुर, मुंगेर, कोसी, पूर्णिया, दरभंगा, सारण, कोसी, पूर्णिया, दरभंगा, सारण, कोसी, पूर्णिया, दरभंगा, सारण, याद करो, कोसी, पूर्णिया, दरभंगा, सारण, 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 कोसी, पूर्णिया, दरभंगा, सारण। कोसी का मुख्यालय आपको पता है सहरसा होता है, पूर्णिया का पूर्णिया, दरभंगा का दरभंगा, सारण का सारण। मतलब एक में कोसी के सिर्फ डिफरेंस है जिसको सहरसा बोलते हैं, बाकी कोसी, पूर्णिया, सारण, मतलब कि दरभंगा, ये सबका सेम होगा, लेकिन सिर्फ कोसी का क्या होगा, डिफरेंट है। कोसी का मुख्यालय कहाँ होता है, सहरसा हो जाएगा। अब इसमें बताओ, इसमें कौन होगा, पटना, तिरहुत, मगध, भागलपुर, मुंगेर, पटना, तिरहुत, मगध, पटना, तिरहुत, मगध, भागलपुर, और क्या होता है, मुंगेर, भागलपुर के बाद मुंगेर होता है। ठीक है, तो ऐसा प्रमंडल होगा, याद कर लेना, यहाँ तक किसी का दिक्कत नहीं है। तो ये क्लास को सबको क्या बोलते हैं, जय हिंद, जय भारत।